नमस्कार दोस्तों। सर आपके सामने शक्ति हूँ। मेरा नाम अमित है। स्वागत करता हूँ आप सभी का सेकंड समय ग्रुप की इस मीटिंग के हर शुक्रवार को होने वाले इस विशेष सत्र रिकवरी के बाद ओल्ड टाइमर के साथ। और आज के जो हमारे ओल्ड टाइमर है उनका आपको परिचय कराना चाहूंगा। आज के हमारे ओल्ड टाइमर है नारायण भाई, जो कि दादा ग्रुप मुंबई से है। आपका ऑनलाइन ग्रुप है फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट, और आपके नेटर सोसाइटी है 27 अगस्त 2013। और आज हमारे साथ सेक्स इश्यूज इनमें रिकवरी, मेरी रिकवरी में आने वाले सेक्स समस्याएं, इस विषय पर अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। तो कुछ प्रश्नों के साथ में शुरुआत करने की बात नहीं, यदि आप चाहूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हो, और मन है आपके जरूर प्रश्न होंगे क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। तो कोई हिचक मत रखिए दोस्तों, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप माइक अनम्यूट पर प्रश्न नहीं पूछना चाह सकते, आप चैट बॉक्स में या डायरेक्टली भी मुझे मैसेज डाल के अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक बार पुनः नारायण भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सेशन की शुरुआत हम अ, यही इसी क्वेश्चन से करते हैं कि मैं तो ए में लाया गया क्योंकि मुझे शराब से समस्या है, लेकिन मेरी जो शराबीपन है, शराब की जो समस्या है, और ये जो सेक्सुअल इश्यूज हैं, इसका एक आम तौर पे जनरल वे में क्या संबंध क्या है नाम भाई? थैंक यू अमित भाई, आपका सर्विस के लिए। सर्वप्रथम सभी स्टेपिंग स्टोन्स मेंबर्स को धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने का। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम नारायण है। केवल ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था और उसका 12 कदम का कार्यक्रम और आप जैसे अनेक भाइयों का प्यार और अनुभव सुनने की वजह से जो मदद मिली है मुझे, उसकी वजह से आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मुझे करीबन 2012 के अंत में मिला था मेरे को। और जब मैं पहली बार मीटिंग किया तब मुझे मालूम पड़ा कि एक बीमारी है, एक डिजीज है। और ये डिजीज का 3 भाग बोले थे मेरे को। एक है फिजिकल एलर्जी, एक मेंटल ऑब्सेशन और एक थर्ड है फिजिकल बैंक्रप्सी या मैलिडी। तो मुझे कहा गया था कि ये तीनों पे काम करना है तुझे। फिजिकल एलर्जी पे तो एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहना है। मेंटल ऑब्सेशन पे 12 कदमों से अपना स्वभाव दोष जो बोलते कैरेक्टर डिफेक्ट्स, उस पे काम करना है। और तीसरा प्रार्थना और ध्यान के द्वारा भगवान से या ऊंची शक्ति से कनेक्ट या जोड़े हुए रहना है, जिसकी वजह से मेरा ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स दिन ब दिन कम होना चाहिए और उस पे मैं काम करना चाहिए। लेकिन जो शराबी मैं ठहरा, मैं तो पहली बार जब रूम में था तभी मैं सबके साथ कंपेयर किया। मैं बोला इनके जैसा नहीं हूं मैं। मेरा बीवी अभी तक छोड़ के नहीं गया मेरे को, मेरा बैंक बैलेंस अभी तक अच्छा है, मेरा जॉब अच्छा है अभी तक। तो मैं इनके जैसा नहीं हूँ। और हाँ ठीक है, कभी कभी थोड़ा शराब ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैं कर लूंगा, आई कैन मैनेज इट। ये मेरा थॉट प्रोसेस था। लेकिन तभी मुझे ओल्ड मेंबर्स ने मेरे को बोला था कि ये सब अगर तेरे साथ अब तक नहीं हुआ है, अब तक जो वर्ड है जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एज येट, ये सब अगर तेरे साथ नहीं हुआ है तो जुड़े रहे भाई, आते रहे। लेकिन जो घमंडी शराबी मैं तो ठहरा, मैं बोला कि मैं खुद कर पाऊंगा। और ये लोग बोले मेरे को प्रोग्रेसिव डिजीज है, अगर आज तो 2 क्वार्टर पी रहा है तो कल 4 पिएगा, 4 पी रहा है तो 8 पिएगा। और वही हुआ। और अंत में 26 अगस्त 2013 में मेरे को रिहैब में डाला मेरे पिताजी ने। 3-3.5 महीना मैं रिहैब में था। और उसके बाद अगले दिन से ही मेरा दादर ग्रुप, जहाँ पे मैं पहले भी गया था, उस ग्रुप में अटेंड करना चालू किया, थोड़ा सा सीखना चालू किया। और मेरे को ये जो आपने इंट्रोडक्शन भी दिया, और इसमें भी है कि ओल्ड टाइमर, मैं ये ओल्ड टाइमर न्यू कमर में मानता नहीं हूँ। हम सबके लिए सिर्फ प्रोग्राम आज का दिन है। सो मैं इतना कुछ, मेरे को अनुभव भी नहीं है कि मैं ये टॉपिक पे उतना बात कर सकूं। तो मैं ये मीटिंग में एक्चुअली इतना ईगरली आया हूं क्योंकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीख सकूं इस बीमारी के बारे में और इस टॉपिक के बारे में भी। द रीजन मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया, जो 3-4 ऑप्शंस दिए थे मेरे को अनिरुद्ध भाई ने,
क्योंकि ये टॉपिक जो है ना बहुत कॉमनली मीटिंग्स में बात छेड़ा नहीं जाता है। अभी भी एक टाबू टाइप ऑफ टॉपिक है। आदमी से भी थोड़ा बात करने में हिचकिचाता है। एंड मैं जब मीटिंग्स करते गया, सुनते गया, तभी मेरे को समझ में आया कि ऑफकोर्स शेयरिंग के थ्रू कि हमारा जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, जिसे हम स्वभाव दोष बोलते हैं, वो आता कहाँ से है? व्हाट इज कैरेक्टर डिफेक्ट्स? जब भगवान ने हमें एक इंस्टिंक्ट दिया है, जैसे मेरा हिंदी इतना स्पष्ट नहीं है तो मैं थोड़ा गूगल से देख के बोल रहा हूँ, स्वाभाविक प्रवृत्ति, जिसे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं। भगवान ने हमें पैदा जब किया है नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के साथ। एक है सर्वाइवल, जो हमारा जीने के लिए, इसीलिए हमें डर एक चीज है। जैसे सांप सामने है तो हम डर जाते हैं। दैट्स अ नेचुरल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ। वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। वैसे ही वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बाद जो सबसे मोस्ट पावरफुल इंस्टिंक्ट इंसान में है, वो है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। और ये इंस्टिंक्ट के बारे में हम क्यों शर्माते हैं, क्यों ओपनली बात नहीं कर पाते हैं? हालांकि मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ, मेरे जो ए के मेंबर्स लोग, उनके साथ मैं फ्रीली बात करता हूँ, हम लोग बात करते हैं। बट हालांकि कभी कभी वो एक मजाक का भी सिचुएशन हो जाता है कि यार आज कुछ एक्शन नहीं होता आजकल, या कुछ ना कुछ। बट वो एक सीरियस टॉपिक जैसा डिस्कशन कभी होता नहीं है। और मुझे हमेशा ये लगा है कि दिस टॉपिक नीड्स टू बी एटलीस्ट स्पोकन अबाउट ओपनली। एंड ये समस्या नहीं, ये इंस्टिंक्ट भी हम डील कर पाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे हम पहले 12 कदम करते हैं, उसमें दूसरा कदम में ही लिखा है कि came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity। अभी सैनिटी का मतलब क्या है? सैनिटी का मतलब है कि पागलपंती से बाहर निकला है मुझे, राइट? आई वॉज इनसेन पहले, इसके लिए मेरे को सैनिटी में आना है वापस। और सबसे बड़ा उदाहरण इंसैनिटी का क्या है? मेरा शराब का उदाहरण ही दे सकता हूँ। हर रोज शाम को पी के टुन होके घर पे आता था, ये बोल के कि अगला दिन से पीऊंगा नहीं। और अगला दिन क्या होता था? वही वापस सुबह से शाम दारू पीना। वो अगर इंसानिटी नहीं है, नहीं तो और क्या है? पागलपंती नहीं तो और क्या है वो? ठीक है, वो मेरा बीमारी का भाग है। अब जब मैं रिकवरी में आया हूँ, मेरे 12 कदम पे मैं काम कर रहा हूँ अपने आप पे रोज, तो अभी इंसानिटी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गायब होना चाहिए, लेकिन स्लोली एज आई कीप प्रोग्रेसिंग, जितना जितना मैं अपने ऊपर काम करते जाता हूँ, ये सब चीजें थोड़ा कम होना चाहिए। सो मेरे लिए कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। जब मैं शराब पी के आता था घर पे, वाइफ फिर भी मुझे सेक्स देती थी। हालांकि मैं ब्रश करके, नहा के, धो के सब करता था, लेकिन फिर भी पिया हुआ था। उस हालत में उस औरत ने मेरे साथ सेक्स किया। इतना मेरा पागलपंती झेला है, मेरा गाली गलौज, मेरा मारपीट, मेरा इनसेन बिहेवियर, राक्षस जैसा बिहेवियर, वो सब सहन किया है उस औरत ने। आज क्या मेरा टाइम नहीं है टू रेसिप्रोकेट टू ऑल दैट शी इज अंडरगॉन? मेरे जैसा आदमी है ना, औरत को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट जैसा समझता है। एंड ऑनेस्टली वैसा नहीं है। भगवान ने जो इंस्टिंक्ट दिया है प्रोक्रिएशन के लिए दिया है, ताकि अपना वंश आगे बढ़े। नहीं तो वो आदमी पैदा कर देता था, या तो औरत ही पैदा कर देता। इट्स बिकॉज ऑफ आवर रेस का रिप्रोडक्शन होना चाहिए करके भगवान ने एक इंस्टिंक्ट दिया है। लेकिन हम इंसान उसको एक एंटरटेनमेंट जैसा देखना चालू किया। इसके लिए अभी देखते हैं ना, कितना पॉर्न का एडिक्शन होता है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कोई संत हूं, मैं पॉर्न नहीं देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। लेकिन पहले जैसा वो जो एडिक्शन था, देखना है, या मास्टरबेशन का एडिक्शन, ये सब भी एक फॉर्म ऑफ डिजीज ही है मेरे लिए। मेरा खाली एक सब्सटेंस शराब था, लेकिन सब्सटेंस शराब खाली एक इंडिकेटर था। इंडिकेटर टू द फैक्ट दैट मेरे अंदर कुछ तो गड़बड़ है। मेरा अंदर का वायरिंग आड़ा टेढ़ा है, सीधा नहीं है, और नॉर्मल लोग जैसा नहीं है। तो वो एक बार मैं जब समझना चालू करता हूँ, मेरे शराब के वजह से, जब मैं ए में आता हूँ, 12 कदमों पे काम करता हूँ, अपने जो डिफेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके समझना चालू करता हूँ, तो ये बात का भी मुझे समझ आती है कि एक सिर्फ एक शारीरिक नीड है,
और इसमें मैं ध्यान दूंगा या जितना मैं इससे झगड़ा भी करूंगा ना, उतना ही वो स्ट्रांग मेरे ऊपर इफेक्ट आएगा। तो आज की तारीख में मेरा जो सिचुएशन है, उतना एक्टिव सेक्स लाइफ नहीं है, क्योंकि मेरी औरत का मेनोपॉज स्टेज में आ गया, और मैं भी अभी 50 साल का होने वाला। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कुछ बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन प्रायोरिटीज चेंज होते हैं अभी थोड़ा। अभी जो लिटरली 20-25 साल जो मैंने मेरे फैमिली परिवार को, मेरे बीवी और मेरे बच्चे को ये जो अनुभव दिया है मैंने शराब का, हम लोग ने एक खुशी का माहौल घर पे देखा ही नहीं है, राइट। तो आज मैं कोशिश करता हूं कि मेरा जो सेल्फ सेंटर्ड नीड्स है, जैसे इवन सेक्सुअल, उसको बाजू रख के मैं एक परिवार के हिसाब से हम लोग क्या साथ में कर सकते हैं। जैसे एक मूवी देखें साथ में, बाहर डिनर के लिए गए, बातें कर सकते हैं आज। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंस्टिंक्ट आता नहीं है, आते रहता है बीच बीच में। और दूसरी बात एक समझ में आ गया है कि वो इंस्टिंक्ट भी कितना देर लास्ट होता है। हम सब इधर, आई होप एवरीबडी इज मेल, नो फीमेल, वी ऑल नो वी इजैकुलेट। अभी इजैकुलेट को मेरे को हिंदी में तो मालूम नहीं है, बट हम जब हाथ का इस्तेमाल करते हैं और जब हमारा स्पर्म छूटता है, दैट प्लेजर मोमेंट आप नोटिस करोगे तो हार्डली सेकंड्स में, वो सेकंड्स में होने के बाद पूरा जो इंस्टिंक्ट है, पूरा जो डिजायर है, वो बंद हो जाता है। सो टुडे इफ आई हैव दैट अर्ज, और वो अर्ज बहुत इरेसिस्टिबल हो जाता है, और जबकि मेरा घर का सिचुएशन ऐसा है कि मेरा वाइफ कैन नॉट, तो मैं जाके बाथरूम में जाके मैं हिला लेता हूँ, खत्म कर देता हूँ उस चीज को। क्योंकि जितना चीज मैं उस चीज को है ना झगड़ा करता हूँ ना, या उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही वो मेरे मन में रहता है। दूसरा तरकीब मैं जो यूटिलाइज करता हूँ इज टू हेल्प समबडी एल्स। मैं जब मेरा वो इंस्टिंक्ट या मेरा जो टेम्पटेशन ज्यादा हो जाता है, या इवन कभी कभी फोन देखने का ये ज्यादा हो जाता है, तो आई पिक अप द फोन एंड टॉक टू अनदर मेंबर, किसी से बात कर लिया फोन पे, इसके बारे में नहीं, उनके बारे में, या उनके लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि जिस मिनट में अपने मन से बाहर निकल जाता हूँ ना, ये सब चीज ठंडा हो जाता है। हाँ, हालांकि बाद में वापस ऊपर आता है, जिसके लिए मैंने बोला कि मैं आई गो एंड मास्टरबेट और खत्म कर देता हूँ मैं। क्योंकि जितना मैं उसको प्रोलॉन्ग करूंगा, जितना मैं उसको अभी नहीं, आज नहीं, ऐसा झगड़ा करते रहता हूँ, तो और बढ़ते जाता हूँ। और यही चीज मैंने शराब के साथ भी किया था। जितना मैंने उससे झगड़ा किया कि नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, उतना ही मेरा हाथ उस ग्लास पे लगा हुआ था, या बोतल के यहाँ लगा हुआ था। जिस दिन मैंने सरेंडर किया, उस दिन से शराब मेरे से दूर रहने लगा। और वही चीज मैं इस समस्या के लिए भी प्रैक्टिस करता हूँ। और जैसे मैंने बोला ना पहले, जैसे मैं स्वार्थी था, ओनली थिंकिंग अबाउट मेरा जो नेसेसिटीज है, और कभी कभी मैं जब वो दिन ध्यान में लाता हूँ कि कैसे पीने के बाद भी मेरी औरत मेरे साथ बिस्तर पे मेरे साथ सेक्स कर रही है। क्या मैं करता था किसी औरत के साथ ऐसा, जो पी के आई है, मुंह से बात आ रहा है, और उतना सब उसने झेला है। तो इट इज माई टाइम नाउ टुडे टू गिव बैक एंड बी अंडरस्टैंडिंग। और मुझे पता नहीं, मैं अपने आप को तो एक कुत्ते से ही कंपेयर करता हूँ। कुत्ता जब भी कुत्ती का हीट पे रहती है तो उसके पीछे भागते रहता है। दैट्स व्हाई इट्स अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। मैं पहले भी जब शादी के पहले औरत को जब देखता था, ताड़ता था, बोलता ना, लिटरली ताड़ता था। इन द सेंस एक जेरोक्स मशीन कैसा फोटोकॉपी निकलता है, ऐसा अंदर से पूरा स्कैन करता था उनको। क्योंकि मैंने सिर्फ उनको एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट जैसे देखा है। अब दूसरे कदम लेने के बाद, समझने के बाद, थोड़ा थोड़ा वो चेंज होने लगा कि ये भी मेरा जो हायर पावर ने मुझे बनाया है, उसी हायर पावर ने इसको भी बनाया है। एक औरत करके एक चीज को बनाया है, जो मैं एक चीज हूँ आदमी जैसा, एक औरत बनाया, एंड अंदर हम सब एक ही हैं। ये प्रोग्राम के जरिए मुझे एक चीज बहुत गहराई से
अफेक्ट नहीं बोलूंगा, मेरे को एक्चुअली इंस्पायर किया, या मेरे को जो दिशा में मुझे लेके जा रहा है प्रोसेस, ये है कि हमारे देश में ना बहुत सारे रिलीजियस पाथ्स हैं, या दिशा जो दिखाने वाले गुरुज लोग, और उनका अल्टीमेट एक स्टेटमेंट अगर देखेंगे कॉमन में जो है वो है कि मैं कौन हूं। अल्टीमेट गोल हम सबको पहुंचना है उधर, मैं कौन हूं। ना मैं ये शरीर हूं, ना मैं ये मन हूं, तो फिर मैं हूं कौन। दैट इज वेयर द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जिसे स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी बोलते हैं ना, वो समझ में आने लगा कि ये स्पिरिचुअल का मतलब क्या है। मेरे स्पॉन्सर ने उस वर्ड को स्प्लिट करके मुझे समझाया कि नारायण, स्पिरिचुअल को तुम ब्रेक करोगे तो रिचुअल ऑफ द स्पिरिट। रिचुअल का मतलब क्या है, हम रोज सुबह उठ के दांत घसते हैं, एक रिचुअल है ना वो, कि हमको सुबह उठ के दांत घसना है। तो वैसे ही रोज मुझे मेरे वो अंदर का आत्मा के साथ कनेक्टेड रहना है, और जितना जितना मैं वो आत्मा के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि ये जो इंस्टिंक्ट्स भी है मेरे, जैसे डर, फियर, इनसिक्योरिटी, जेलसी, या तो ये शारीरिक है या तो ये मन की है, ये आत्मा की तो है ही नहीं। और आत्मा के हिसाब से मैं देखूंगा तो आप लोग भी एक ही हो, मेरे सब आप आईने हो, या एक औरत भी मेरे सामने है, वो भी मेरा एक रिफ्लेक्शन ही है, खाली डिफरेंट फॉर्म में है। तो मेरे को ये इंस्टिंक्ट्स कहाँ से आता है, ये मन से आता है और शरीर से आता है। जब मैं उसको भी डिटैच करने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, उसके भी परे मैं कुछ हूँ, वो क्या हूँ मैं, उस दिशा में मैं जब चालू करता हूँ अपना लाइफ को जीने की, तो ये सब जो इंस्टिंक्ट्स जो, या जो डिजायर्स जो मेरे को पहले बॉदर करते थे, या मेरे जो रोज के जो काम है उसमें जब अड़चन कराते थे, अब वो करना बंद कर दिया। आई एम एबल टू डील विद इट। जैसे बोलते हैं ना, व्हाट आई लैक वाज कोपिंग स्किल्स। आज वो कोप करने का मैकेनिज्म आ गया मुझे। सो ये मेरा शॉर्ट थॉट प्रोसेस ऑन द टॉपिक है। तो एनीबडी हु हैज एनी क्वेश्चंस और एनी थॉट प्रोसेस ऑन दिस, प्लीज शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद नयन जी। तो एक काफी गहरा संबंध है मेरे सोचने समझने के तरीके में, हमारे शारीरिक में, और इवन जो सेक्सुअल इश्यूज जो अराइज होते हैं। लेकिन नारायण भाई, अक्सर हम लोग मीटिंग में सुनते हैं ऐसा, ये मीटिंग में तो नहीं सुनते हैं खैर, लेकिन कुछ पर्सनल 1-to-1 जो होता है वहां पे पता चलता है कि शराब से दूर हूँ, लेकिन अभी जो सेक्सुअल अर्ज जो है वो पहले जैसी नहीं है। तो ऐसी सोसाइटी का क्या फायदा, ऐसी स्थिति में एक ये मेंबर क्या करे? पहले जैसा अर्ज अभी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छा है, क्योंकि लुक एट इट फ्रॉम द अदर साइड पॉइंट ऑफ व्यू ना। या फिर कुछ उनको ये प्रॉब्लम हो रहे हो, या फिर तो प्रॉब्लम ऑफ द, इफ इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम, if it is a medical problem, there are specialists available. You can go and consult a specialist. अगर कुछ वाकई कुछ फिजिकल इशू है, तो उसकी जगह तो आज साइंस विज्ञान इतना आगे चला गया है कि सब चीज का तो दवाइयां हैं, सब चीज का तो ट्रीटमेंट है। एंड ऑल्सो वी हैव टू एक्सेप्ट, बोलते हैं ना, एक्सेप्टेंस इज द की। मैंने पी के मेरा शरीर को इतना बिगाड़ दिया है कि आज बॉडी उतना साथ नहीं दे रहा है, और उसे भी मुझे स्वीकारना ही है। और जो हम आत्मा शांति प्रार्थना करते हैं, उसका मतलब क्या है? उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता हूँ। इन चीजों को मैं बदल नहीं सकता हूँ। ठीक है, अगर मेडिकल हेल्प मिल रहा है, मैं अप्रोच करता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, अगर कुछ हल है तो ठीक है, नहीं है तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। इसको मैं और अगर खींचते जाऊं, झगड़ा करते जाऊं, इसका जो इनफैक्ट दिस इज समथिंग इवन आई एम फेसिंग राइट नाउ। मैं उतने गहराई से नहीं, बट उसका मेरे को कॉज क्या है वो मेरे को मालूम है। लेकिन
द थिंग इज दैट इफ आई डोंट एक्सेप्ट इट, मैं अगर और झगड़ा करते रहूं उससे, मेरा तो नेचुरल स्टेट जो डॉक्टर सिलपत बिग बुक में लिखते हैं कि मेरा स्टेट इज टू बी रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड, नाखुश, चंचल, और तीसरा क्या है, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। बेचैन, हाँ बेचैन, हाँ। तो ये मेरा नेचुरल स्टेट है। तो मैं ये सब चीजों को भी लेके अपने आप को वही स्टेट में लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मेरा जो, मैं जैसे बोला, मैं अलग हूँ लोगों से, नॉर्मल लोगों से, मेरा वायरिंग अलग है। मैं ये RID रहता हूँ, इसके लिए जो इफेक्ट मेरे को शराब ने दिया ना, वो मेरे को अच्छा लगा स्टार्टिंग में। जब तक शराब मेरी लाइफ को पूरी तरह से ले नहीं दिया, तब तक मजा आ रहा था वो। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड स्टेट में होता था। और मेरे को जो अफेक्ट करता ना, बड़ी बड़ी चीज नहीं, छोटी छोटी चीज, जैसे ये, यार मैं पहले जैसा अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा है, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, अगर आपके परफॉर्मेंस डाउन होने की वजह से अगर आपका सांसारिक जीवन, जैसे आपके वाइफ के साथ अगर रिलेशनशिप बिगड़ रहा है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओ, उनको चाहिए, तो मैं जैसे बोला, मेडिकल प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, डॉक्टर के पास जा सकते हैं आप कि क्या हो रहा है, वाई इज इट बिकॉज ऑफ फिजिकल इश्यू, और इट कुड ऑल्सो भी बिकॉज मैंने जैसे बोला कि मैंने शराब पी पी के मेरा लाइफ को, मेरा फिजिकल बॉडी को इतना खराब कर दिया होगा। तो दैट ओनली अ डॉक्टर, मेडिकल एक्सपर्ट कैन डायग्नोस। मैं नहीं, हम नहीं बोल सकते उसके बारे में। रवि भाई, आपका हृदय का प्रश्न है, आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरा नाम रवि है। केवल ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का साथ है कि आज इतनी बारिश वाले मौसम में भी शराब पीने का ख्याल नहीं आया है। मेरा क्वेश्चन ये है भैया कि ये रिकवरी से पहले जो मूड होता है, जो रोमांस होता है, वो करने का मन काफी होता है, और अर्ली रिकवरी में आने के बाद वो सब में गायब ही हो जाता है। तो वो तो जैसे वाइफ है मेरी, देखिए आप तो अभी रोमांटिक बनते ही नहीं हो, आप तो पहले जैसे हो ही नहीं। आप तो दारू पी के एकदम शांत हो गए हो, आप सॉरी दारू छोड़ के एकदम शांत हो गए हो, ना अच्छे से हंसते हो, ना अच्छे से बोलते हो, बस खाना खाते हो, मीटिंग लगाते हो और सो जाते हो। तो वो ऐसा बोरिंग सा लगता है फैमिली वालों को, और मुझे ऐसा नहीं लगता है। पर उसका क्या रीजन है, मतलब रोमांस एकदम खत्म हो जाता है लाइफ में से? बहुत अच्छा प्रश्न है रवि भाई। ये एक्चुअली रोमांस के हिसाब से नहीं है, ये खाली देखो, मेरा जो समझ है ना, मैं जब शराब पी रहा था, मैं जब इन्वेंटरी निकालना था, और इन्वेंटरी है ना, हम जब चौथा कदम लेते हैं, हमको लगता है जो बिग बुक में दिया है, रिजेंटमेंट के बारे में, डर के बारे में, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के बारे में, और सेक्सुअल कॉन्डक्ट के बारे में लिखा है। मेरे हिसाब से ना, मेरे को मेरा खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखना है। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब खुद के बारे में पूरा कहानी लिखना है, राइट। उसमें जब मैं लिखना चालू करता हूँ, आत्मकथा, एग्जैक्टली, जब मैं आत्मकथा लिखता हूँ, मुझे काफी चीज मेरे बारे में क्लैरिटी मिलती है। और वो उसमें से एक क्लैरिटी ये है कि मैं कभी अपने आप से कभी खुश था ही नहीं। आई वॉज नेवर हैप्पी द वे आई वॉज ऑलवेज इन कंपेरिजन, आई वॉज ऑलवेज इन जेलसी, आई वॉज ऑलवेज इन फियर। लेकिन ये एकदम सबकॉन्शियस लेवल पे था, ठीक है। और ये अंदर से मेरे को RID कर रहा था, लेकिन मैं बाहर आने नहीं दे रहा था मैं, क्योंकि मैं बाहर तुम लोग के सामने दिखाना चाह रहा था कि मेरे को ये सब चीज नहीं है, ठीक है। और जिस दिन शराब हाथ में आई और वो मुंह में गया और वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया ना, वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मेरा जो फियर है, मेरा जो इनसिक्योरिटी है, मेरा जो जेलेसी है, शराब ने उन चीजों को नम कर दिया, ठीक है। और मैं जब घर पे हूँ या ऑफिस में हूँ, दोस्तों के बीच हूँ, मैं एक अलग व्यक्ति हो जाता था। मैं जो व्यक्ति मैं हमेशा होना चाह रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था, और मैं प्रोजेक्ट कर रहा था लोगों को, इट वॉज नेवर द रियल मी। वो सच्चा मैं नहीं था। वो हमेशा यही था कि अंदर कुछ और, बाहर कुछ और,
हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं ना, इनसाइड गटर था मैं, लेकिन बाहर बटर दिखा रहा था। अंदर डरपोक था मैं, लेकिन बाहर ऐसा चलता था जैसे सलमान खान नहीं छाती फाड़ के चलता है, वैसा चलता था मैं, लेकिन अंदर से फट्टू। और जब शराब मेरे लाइफ में आने लगा तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा करके अलग होने लगा। अलग कैसे? डर तभी भी था, जेलसी तभी भी था, इनसिक्योरिटी तभी भी था, लेकिन ये शराब ने एनेस्थीसिया वालों में सबको क्या होता है, जब सर्जरी होता है उसके पहले डॉक्टर आपको उस जगह पे एनेस्थीसिया देते हैं अगर लोकल है तो। क्यों? क्योंकि आपको जब वो सर्जरी करते हैं पेन मालूम नहीं पड़े आपको। वही चीज शराब ने मेरे साथ किया। और मैं घर पे आता था एकदम हंस खेल के, मजाक मस्ती में, बच्चे के साथ मस्ती करना, बीवी के साथ मस्ती करना, लेकिन वो मेरा रियलिटी नहीं था। मैं कैमोफ्लेज कर रहा था, उस सब चीज को नम कर रहा था शराब के थ्रू। और आज जब मैंने शराब बंद कर दिया है, ये सब जो चीज जो स्वाभाविक मेरे अंदर है, जैसे फियर है, जैसे आपको शायद होगा कि आपको काम में बहुत टेंशन होगा, घर पे आएंगे आप, आप वो टेंशन ही लेके घर पे आ रहे हो, सो यू आर नॉट एबल टू बी द डिफरेंट पर्सन दैट यू वांट टू बी, विच शराब ने पहले आपको मदद की। और प्रोग्राम के जरिए अब मैं स्लोली वो व्यक्ति बनता हूं जो मैं स्वाभाविक रूप से हूं, और थोड़ा थोड़ा करके उसमें बदलाव लाके खुश भी रहना चालू होता हूं। मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन मेरे जो स्वभाव दोष आज है उनको मैंने स्वीकार लिया है। हाँ भाई, है मेरे अंदर, लेकिन खाली है बोल के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके उन स्वभाव दोष पे काम करता हूं। जैसे मैं बोलता हूं ना कि ऐसा नहीं कि मेरे को सेक्सुअल इंस्टिंक्ट नहीं है या मेरे को डिजायर नहीं है, लेकिन आज थोड़ा मान्य कर लिया कि यार बीवी खाली सेक्स के लिए है क्या? कितना दिन मैंने उनके साथ बैठ के खाना खाया हूँ, कितना दिन उनके साथ बैठ के मैं टीवी मूवी देखा हूँ साथ में, वो सब अब करने लगा हूँ। माइंड को जितना मैं ये सब चीजों में भी ऑक्यूपाइड रखता हूँ या दूसरों चीजों में ऑक्यूपाइड रखता हूँ, ये सब स्लोली कम होते जाता है। एंड दिस इज वेयर द प्रोग्राम रियली हेल्प्स टू कनेक्ट मी विथ माई सेल्फ। मैं अपने आप के साथ कनेक्ट होना चालू हो जाता हूँ कि मेरे अंदर क्या चीज है जो पहले मैं हंस के आता था घर पे, अब नहीं आ पा रहा हूँ, क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। अपने आप को सवाल पूछो और लिखो कि वाई एम आई नॉट बीइंग दैट हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। और मैं 100% गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ ये। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं एकदम एकदम खुश लाइफ में हूँ, ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन हर रोज थोड़ा 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 करके वो खुशी बढ़ रही है। और जब भी मेरे को क्या बोलते हैं उसको, कोई रिजेक्शन या सॉरो या कुछ भी आता ना, मैं सबसे पहला चीज क्या करता हूँ, मैं अपना लास्ट डे ड्रंक को याद करता हूँ कि अगर मैं उसी नारायण, वही नारायण होता आज भी, तो आज जो मैं अच्छा ही अनुभव कर रहा हूँ कर पाता था क्या? एंड इमीडिएटली मेरा दिल ग्रैटिट्यूड से भर जाता है भगवान के साथ कि यार थैंक यू यार, आज वो शराब से तो दूर रखा है मेरे को, उससे बड़ा ग्रैटिट्यूड क्या चाहिए मेरे को। और मेरे चेहरे पे एक रौनक आ जाती है, एक स्माइल आ जाता है। तो दैट इज माई थॉट प्रोसेस ऑन दैट, रवि भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। आई होप रवि भाई आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। नारायण जी, वैसे तो आपने अपनी जो इंट्रोडक्शन जो दिया था इस टॉपिक के ऊपर, उसी में ही बहुत सारे डाउट तो क्लियर हो गए थे। लेकिन अगर कोई ए मेंबर है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है या फिर तलाकशुदा है और उसको सेक्स की इच्छा होती है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे? क्या वो ऐसा कैजुअल सेक्स के लिए जा सकता है या फिर पैसे का उपयोग करके इस इच्छा को शांत कर सकता है? ऐसा उसको करना चाहिए कि इसको एक स्टेबल जी क्या करना चाहिए इस अपना बता देगी? तो ये सेक्स के बारे में ना बिग बुक में भी लिखा है कि दो साइड ऑफ द कॉइन है, दो ओपिनियंस है इसमें, ठीक है। मेरा मानना ये है सेक्स के बारे में, इवन इफ आई एम सिंगल एंड आई एम अनमैरिड और आई एम डिवोर्स्ड, मैं ना एक बहुत सेंसिटिव इंसान हूं और बहुत इमोशनल इंसान हूं, ठीक है। मैं जाऊंगा जरूर कैजुअल के लिए, लेकिन हो सकता है मैं इमोशनली भी अटैच हो जाऊं औरत से, कोई भी औरत हो। मैं ये पेड सेक्स की बात अलग करूंगा, मैं कैजुअल
दोनों का क्या बोलते हैं उसको, कंसेंसस के साथ जो सेक्स बोलते हैं, फ्रेंड के साथ जो भी है, उसमें मैं थोड़ा चेतावनी इसके लिए दूंगा, स्पेशली फॉर मी एज एन अल्कोहलिक। मैं अपनी बात करूंगा, मैं इसमें इन्वॉल्व डर डर के करूंगा क्योंकि मैं एक इमोशनल पर्सन हूँ। जैसा ना, ये और एक चीज है जो फर्क मेरे में और एक आम इंसान में है। अभी जैसे लेट्स लुक एट इट एज अ अनमैरिड पर्सन। अनमैरिड मेरा कोई भी दोस्त समझो ना, वो जाके कैजुअल सेक्स कर लेगा दोनों के और कंसेंसस के साथ, मजा करेंगे, निकल जाएंगे अपने अपने रास्ते। मैं लेकिन एक बार करने के बाद मेरे को ऐसा लगेगा यार और एक बार उसी के साथ करता हूँ, थोड़ा कंफर्ट लेवल है उसके साथ, और ऐसे करते करते ना इमोशनली मैं ट्रैप में आ जाता हूँ। दूसरी बात, अगर शादीशुदा है, अगेन आई वुड से दैट बी कॉशियस, क्योंकि मैं एक तो बाहर सेक्स के लिए शादी में हूँ और बाहर सेक्स के लिए करने के लिए डरता हूँ। पहली बात तो राइट, क्यों डरता हूँ? कल अगर समाज में किसी को मालूम हो जाए या मेरी बीवी को किसी ने आके बता दिया, वो एक। दूसरा, समझो ये सब कुछ नहीं हुआ, मैं जाके सेक्स में एंगेज करके आया और कोई औरत के साथ, मैं घर पे आऊंगा ना, वो गिल्ट एंड शेम के साथ ही आऊंगा मैं, और मैं उसके साथ आई विल नेवर बी एट पीस। इवन अगर मैं करके तुम लोग के सामने आके भी मैं अगर खुलासा किया, जैसे मैं फिफ्थ स्टेप किया तुम लोग के साथ कि यार मैंने शादी के बाद जाके सेक्स कर लिया किसी के साथ, दैट विल नॉट हेल्प मी रिकनसाइल फ्रॉम विद इन। क्यों? क्योंकि मैं 8वां और 9वां पारी मेरी बीवी के साथ नहीं कर सकता हूँ। वो मैं जाके उसको बोल सकता हूँ क्या यार मैं जाके बाहर किसी के साथ सेक्स करके आया? नहीं, एंड टिल द टाइम आई डोंट डू दैट, मैं पीस में नहीं रहेगा अंदर। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ दीज थिंग्स। और यही अगर नॉर्मल इंसान का देखेंगे, उनको ये सब चीज कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। वो जाएंगे बाहर एंगेज करेंगे सेक्स में, घर पे आएंगे ऐसे आएंगे जैसे कि सबसे अच्छा पति वही है, और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन एंड मी। दे नो हाउ टू कोप विथ ऑल दीज थिंग्स। मेरे को कोपिंग स्किल्स नहीं है और आज भी नहीं है। सो इट इज बेटर दैट आई रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग ऑल दीज थिंग्स विच विल इवेंचुअली कॉज हार्म टू माई मैरिड लाइफ। अनमैरिड है तो ठीक है, कर सकते हो, बट एज लॉन्ग एज यू नो वेयर टू ड्रॉ योर बाउंड्रीज। मेरे को है ना, मेरा और एक चीज मेरे बारे में मेरे को जानकारी है कि मेरे को बैलेंस लाइफ नहीं मालूम है कैसे करना है। आज प्रोग्राम के जरिए थोड़ा थोड़ा बैलेंस में ला रहा हूँ। तो अगर आप वो बैलेंस फॉर्म में एंगेज करते हो सेक्स में, निकल जाते हो वहां से, तो अच्छी बात है। अगर आपसे होगा तो कीजिए, नहीं होगा तो मत कीजिए। एज फार एज पेड सेक्स इज कंसर्न, माई पर्सनल ओपिनियन, आई विल नॉट एंडोर्स इट, बिकॉज यार मैं किसी को पैसे देके अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन ले रहा हूँ। अगर उस औरत के पास मेरे जितना पैसा होता तो क्या वो अपना शरीर बेचती? ये सवाल मैं अपने आप को करूंगा, और वो जब सवाल करता हूँ मेरे को जवाब आता है कि नहीं। किसी और का क्या बोलते हैं अनफॉर्चुनेट सिचुएशन का मैं क्यों फायदा उठाऊं? हाँ, कंसेंशुअल सेक्स होगा तो ठीक है, वो बात अलग है, वेयर देयर इज नो मॉनिटरी थिंग्स इन्वॉल्व। बट मॉनिटरी जहां होता है, मेरे माय पर्सनल ओपिनियन, मैं नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ समबडीज डिसएडवांटेज। समझे ना? उस औरत के पास अगर करोड़ों के पैसा होते तो क्या अपना शरीर बेचती? तो मतलब उसके पास पैसा नहीं है, इसके लिए वो कर रही है ना, और उसका नाजायज फायदा मैं उठाऊं तो फिर मैं क्या प्रोग्राम पे हूँ और कहाँ पे मैं स्टेप 2 पे इंसानिटी पे आ गया हूँ? वही राक्षस तो हूँ अभी भी, राइट? सो आज परिवर्तन आ रहा है ना मेरे में, परिवर्तन यही सब चीज में है ना, कि नया एक अच्छा सोच कि नहीं यार मैं किसी का एक एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा किसी को पैसे के लिए, राइट? तो ये मेरा टेक ऑन इट है अमित भाई। जी अगेन बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। और सभी मेंबर्स से निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपके कोई भी प्रश्न हो, आप हैंड रेज कर अपने प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, माइक एंड पर अपने प्रश्न दे सकते हैं। यदि आप डायरेक्टली प्रश्न नहीं लेना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में भी अपने प्रश्न टाइप कर सकते हैं। जी नमस्ते। जी नमस्ते दोस्तों।
जी नमस्ते दोस्तों, मैं विजय अल्कोहलिक। अभी का जो आंसर दिया नारायण जी ने, मुझे उस पर एक क्वेश्चन था कि नाउ लाइक ही सेड दैट पेड सेक्स इज नॉट गुड, सो डू यू मीन दैट इफ इट इज इन अ रिलेशन एंड यू हैव सेक्स एंड यू एंजॉय योर लाइफ, इज दैट गुड टू? दैट इज माय क्वेश्चन। पेड सेक्स का मैंने मेरा पर्सनल ओपिनियन दिया है। यू गाइस कैन हैव योर ओन पर्सनल ओपिनियन। एज फार एज सेक्स इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, राइट, अपने को स्टेप में क्या पूछता है? चेक फॉर वेयर यू आर बीन सेल्फिश, राइट, वेयर यू बीन सेल्फ सेंटर्ड। कि मैं उस औरत जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, यू नो, आई एम यूटिलाइजिंग हर ओनली टू फीड माई सेक्शुअल डिजायर, और एम आई ट्रूली इन लव विथ हर, और डू आई हैव ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स हर? बहुत बार हम ये भी देखते हैं ना कि आई मीन देखते हैं तो क्या होता ही है कि आदमी औरत के साइड में भी होता है, ऐसा नहीं कि मैं खाली आदमी को बोलूंगा, कि दे यूटिलाइज द रिलेशनशिप फॉर सेक्स। एक बार वो सब हो गया, मजा निकल गया, बोलते हैं नहीं यार ब्रेकअप कर लेते हैं, नहीं जमने वाला अपने बीच में, राइट। वो सब ठीक है, मैं समझ सकता हूँ 18, 19, 20 की उम्र में, नॉट एट माई एज वेयर, एंड नॉट आफ्टर वॉट वी हैव गॉन थ्रू इन अल्कोहलिज्म, एंड आफ्टर वी वर्क ऑन आवरसेल्व्स और स्टार्ट टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स थ्रू द स्टेप्स, अब तो थोड़ा तो यार सद्बुद्धि आ गया ना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, उसका वही तो हमारा आत्म शांति प्रार्थना है ना, उन दोनों में भेद जानने का, राइट। क्या मैं बदल सकता हूँ और क्या नहीं बदल सकता हूँ, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो मैं तुरंत अपने आप को स्पॉट इन्वेंटरी लूंगा कि मेरा मोटिव्स क्या है। सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड है कि मैं खाली सेक्स के लिए इसके साथ एक संबंध रखना चाहता हूँ और बाहर से उसको दिखा रहा हूँ कि अरे बेबी मैं बहुत प्यार करता हूँ, तेरे जिंदगी भर तेरे से रहूंगा, तेरे से शादी करूंगा, ये सब खिलाना दिखना झूठ बोल रहा हूँ ओनली फॉर सेक्स, तो फिर वो सही नहीं है। इफ इट इज अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप, सेक्स इज पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, और गॉड गिवन है ये क्या मैं और आपने पैदा नहीं किया इंस्टिंक्ट, भगवान ने दिया हमको ये। लेकिन आज कार्यक्रम की वजह से उस इंस्टिंक्ट को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने का एक सद्बुद्धि मिला है मेरे को। ना मैं इसके बारे में फ्लॉन्ट करूंगा एकदम कि भाई मैं तो है ना 25-30 जन के साथ, जैसे वो एक मूवी में नहीं, अभी वो संजू का बायोपिक आया था संजय दत्त का, उसमें वो बहुत क्या गर्व के साथ बोलता 230 250 दिनों, ये क्या कोई चीज है क्या शेयर करने का? उसका कैरेक्टर बताता है वो क्या आदमी है वो करके। चलो उसका आउटसाइड इशू है, मैं खाली एग्जांपल के लिए उसका भी थॉट है। सो टुडे बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम मेरे को वो सेक्सुअल डिजायर भी अच्छी तरह से यूटिलाइज करने का एक कोपिंग मैकेनिज्म है। आई होप दैट हेल्प विजय भाई। यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी। नारायण जी, यदि कोई मेंबर है जिसको जिसने अपने शराबीपन के दौरान अपने वाइफ से कुछ गलत तरीके से या बहुत रफली सेक्सुअली इंटीमेट हुआ, और अब कुछ दिन हो गए या कुछ साल हो गया, पत्नी जो है वो इंटीमेट होने से अभी मना करती है, सहज नहीं है, तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? सवाल में ही जवाब है ना अमित भाई। आई हैव ट्रीटेड हर लाइक अ डेविल, राइट, रफ सेक्स किया मेरे को, अगेन बीइंग सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, राइट। तो आज अगर वही औरत रिटेलिएट कर रही है, क्योंकि उसके हम हमेशा स्वार्थी हैं, हमारे बारे में ही सोचते हैं ना। आज प्रोग्राम के जरिए मैं ना, दिस इज एक्चुअली मेरे साथ होता है, क्योंकि मैं मेरा स्वभाव दोष देख पाता हूँ अभी अपने अंदर, थोड़ा थोड़ा करके मेरे को बाहर के लोगों में भी दिखता है, राइट। लेकिन मैं ना उनके बारे में जज करता हूँ, ना उनको कुछ ज्ञान देता हूँ, देखता हूँ और मैं एनालाइज करता हूँ, राइट। सो सेम वे इस सिचुएशन में भी क्या मेरे को ये सोचना नहीं है कि वो बेचारी को मैंने इतना एक राक्षस के जैसा दारू पी के सेक्स किया, इतना उस औरत में डर पैदा हो गया मेरे प्रति। सो आज मेरे को उस
डर को स्लोली निकालना है उसके अंदर से। कैसे? नॉन सेक्सुअल प्यार से। उसको वापस वो कॉन्फिडेंस, वो प्यार तो आना चाहिए ना। देखो, सेक्स एक शारीरिक चीज है, लेकिन अगर आप खुद पूछो अपने आप को, एक औरत आपके सामने पड़ी है बेड पे, बट शी गॉट नथिंग टू डू विथ यू, मजा आएगा क्या अपने को? वो थोड़ा प्यार तो होना चाहिए ना उस औरत के प्रति। जब वो प्यार होता है ना, तब मजा आता है। सो यू हैव टू गिव दैट पर्सन, दैट वाइफ ऑफ योर्स ऑल्सो टाइम टू रिकवर। हम लोग को लगता है हम ए में आ गए, 6-8 महीना हो गया, 1 साल हो गया, ये सेक्स के लिए भी नहीं, जनरली बोलता हूँ मैं, 6-8 महीना हो गया यार, मेरी बीवी अभी भी मुंह चढ़ा के बैठी रहती है, मैं जाता हूँ घर पे तो बदल नहीं गई है, मैं वहीं तो दारू बंद कर दिया हूं ना। अरे पहली बात तो दारू किसके लिए बंद किया? उसके लिए बंद किया है क्या? खुद के लिए बंद करना चाहिए। और अगर तूने बदलाव लाया अपने में, उनको भी तो टाइम दो बदलने के लिए। जस्ट बिकॉज यू आर इन रिकवरी आई एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू बिकम चेंज, नहीं होता हो। उनको टाइम लगता है परिवार को बदलने के लिए। परिवार को, ये औरत ही नहीं, इवन बच्चे लोग आज भी कभी कभी अगर मेरा आवाज थोड़ा ऊपर जाता ना, मेरी बेटी थोड़ा अंदर से, पापा क्या हुआ, शांत हो जा, क्या हो गया, मेरे को समझ में आता है उसके अंदर वो डर है, वो पास्ट का मेमोरी है उसको अभी भी। सो आई हैव टू गिव टाइम फॉर एवरीथिंग टू हील। और जितना मैं टाइम प्यार से उनको, उनका जो नीड्स है, उनका जो वांट्स है, उस पर फोकस करके करता हूँ ना, ऑटोमेटिकली चीज बदलना चालू हो जाता है। लेकिन मैं अब हमेशा मेरे भाई लोग जिसके वजह मैं काम करता हूँ उनको ये बोलता हूँ, कोई भी बदलाव है ना, दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए कि मैं अगर ये बदलाव करूंगा तो मेरी बीवी ऐसी बदलेगी, मैं अगर ये करूंगा तो मेरे बच्चे मेरे लिए करेंगे। बदलाव खुद के लिए होना चाहिए। आई वॉन्ट टू चेंज, क्योंकि मेरे को बदलना है। भले इसके बाद बीवी बदली नहीं, बच्चे बदले नहीं, चलेगा, मैं बदलूंगा अपने आप के लिए। मैं जैसे बोला ना, वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई ड्रैंक वाज क्योंकि मैं अपने आप से ही कभी खुश नहीं था। आज थोड़ा थोड़ा करके अपने आप से अच्छा लग रहा है मेरे को, विद इन माई सेल्फ। और वो जब चालू होता है ना, ऑटोमेटिकली फैमिली एंड मेरा वातावरण बदलना चालू हो जाता है। विशाल भाई का हाथ ऊपर है। जी जी, वो मुझे लगा ना कि मेरे नेटवर्क में कुछ समस्या है। विशाल भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू अमित भाई। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है, मैं एक शराबी हूँ और ईश्वर की कृपा है यार कि मैं शराब नहीं पी रहा, और शराब से कोई इच्छा और मजबूरी नहीं, और ईश्वर की कृपा ही हो रही है कि बहुत प्यारा टॉपिक है यार, मतलब जिससे हम शायद सामाजिक जीवन में समझ नहीं पाते, और अधिकतर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इसके लिए बात करना चाहूंगा कि ये मेरे भी मानसिक रोगी, क्योंकि मैं आफ्टर ऑल 22-21 साल हो गए मेरी मैरिज को, और जो मेरे को 1.5 साल हो गए रिकवरी में सर। मुझे भी लगता है यार ये मेरे साथ ही हो रहा है, तो आज ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा मुझे कि यार ये हमसे उस तरह से हो नहीं पाता। पर जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ी शेयरिंग जरूर करूंगा मैं, कि अगर मैंने वैसे जब किया होगा ना, तो एक हैवान की तरह किया है, जहां तक मैं सोब्राइटी में देख पा रहा हूँ, बात करता हूँ। क्योंकि मैं अर्ली स्टार्टिंग की बात होगी, जब मैरिज हुई तो कुछ ठीक होंगे ना, उसके बाद तो फिर शैतान है भी था। और अब जो है ना, मैं वो ही मजा ढूंढ रहा हूँ, मतलब अभी भी जो स्टार्टिंग में था, और वो हो नहीं पा रहा। 1.5 साल की रिकवरी है, थोड़ा इसके ऊपर सर मेरे को बताएंगे क्या कारण है? फीलिंग रहती है मन में, कई बार लगता है डॉक्टर को दिखाएं तो बताएंगे सर थोड़ा इसके बारे में, आप क्या है ये? नहीं विशाल भाई, आप बोल रहे हो कि अभी उतना इच्छा नहीं होती है जितना पहले होता था? हाँ, यस 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 सर, यस। ओके। होती ही नहीं सर, सीधी सी बात है, खुल के बोलने में। अभी 1.5 साल की रिकवरी होता ही नहीं सर। और आई एम 46 ईयर्स एल्ड, मेरे को लगता है एज का इफेक्ट है। इसमें भी, हाँ इसमें भी है ना, एज मेल, एज आदमी के हिसाब से ना एक ईगो इशू है, राइट? अभी नहीं हो रहा मेरे से, तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया? लेकिन मेरा अहंकार है ना, जो मेल ईगो बोलता है ना उसको, अरे ऐसे कैसे नहीं होगा मेरे से,
क्या मेरे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, क्या मेरे को कुछ जो बोलते हैं ना वाइग्रा वाइग्रा लेना है, या कुछ खिलाना दिखना, कुछ ना कुछ मेरा मन मैन्युफैक्चर करेगा. See, not having sexual desire at a young age is unhealthy. ठीक है, to some extent. जैसे मैंने बोला उसके लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, यू कैन गो एंड कंसल्ट. Maybe your body is taking time to recover also from alcohol. But the best thing to do is go and speak to an expert. And if it is affecting your day-to-day life, जैसे मैं उल्टा अभी इनफैक्ट मैं एक्चुअली सच बोलूं ना, लास्ट एक 3-4 महीने से भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो इंस्टिंक्ट निकाल दे मेरे अंदर से. क्योंकि क्या जरूरत है, इज दैट द ओनली थिंग विच इज देयर इन लाइफ. और मेरे को लगता है मेरे को भगवान ने आंसर किया तो मेरा थोड़ा थोड़ा करके कम हो गया. बट ऑफकोर्स आई हैव अनदर मेडिकल इश्यू जिसकी वजह से एक इंटर रिलेटेड है. बट फॉर यू एज अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन, इफ यू फील दैट नहीं हो रहा है अभी, देयर इज नो हार्म कंसल्टिंग अ एक्सपर्ट, डॉक्टर, फाइंडिंग आउट. और अगर कुछ दवाई ववाई कुछ अगर है तो यूज दैट. अगर नहीं तो भी इतना एज आई सेड ना, ये हम मेल लोग के लिए बहुत बड़ा एक इशू है कि अगर इरेक्शन नहीं हो रहा है या द फीलिंग डजंट कम, हम लोग लगता है हमारे मर्दानगी पे ये आ गया है अभी. अरे बब्बर शेर हूं, मेरे साथ हो रहा है ये, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं हो रहा तो नहीं होता यार, मान लो. एंड दैट्स नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ ना. लेकिन हम वही समझते हैं कि दैट इज व्हाट डिफाइंस माय मैनहुड. मेरा मैनहुड डिफाइंस दैट आई एम अ मैन. नो, दैट्स नॉट द ट्रूथ. माय मैनहुड डज नॉट डिफाइन दैट आई एम अ मैन. व्हाट डिफाइंस मी एज अ मैन इज दैट कैरेक्टर. मेरा जो हम बोलते हैं ना स्वभाव दोष, कैरेक्टर डिफेक्ट्स, मेरा स्वभाव मेरे परिवार के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, मेरी बीवी के प्रति, मेरे माँ बाप के प्रति, वो स्वभाव बदलना है भी. बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग यार इंस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए. होना चाहिए, इंस्टिंक्ट तो है ही, नेचुरल है, भगवान ने दिया है. सो इफ यू आर हैविंग एन इशू, प्लीज फर्स्ट गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, अ स्पेशलिस्ट. तो उनसे भी ओपनली बात कीजिए कि क्या है इशू. दे विल बी एबल टू गाइड. थैंक यू सर. पर मैं दोबारा से पूछना चाहूंगा कि पर ये ठीक भी है सर, कम से कम शांति है. एग्जैक्टली मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था, लेकिन ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगा. वाइफ बहुत सेटिस्फाइड है, वो आज मेरे पास लेट पाती है. अच्छा है ये. मैं इसे मेडिकल आज मैं जीत के भी आया हूँ कि मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर्स ने कहा ठीक है आप ध्यान रखिए. कुछ और प्रॉब्लम थी, पर मैं यहाँ अपने आप को ना ठीक मानता हूँ क्योंकि इससे ना मुझे चैन आया. आज वो बिल्कुल सेफली, मेरी बच्चे नीचे सोते हैं, मेरे पास सो पाती है. तो वो जिस तरह से डरती थी मेरे पास आने से ना, तो कल मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में था रिपोर्ट के बारे, तो वो मेरे को छेड़ भी रही थी, मजाक कर रही थी कि इसका माइंड चेंज हो जाए, एंजाइटी निकल जाए. तो मैं सुबह हंसा, उससे बात की मैंने, तो कह रही मैं आपका माइंड चेंज करने के लिए, मतलब वो आज ना बेझिझक मेरे पास सो पाती है. ऐसा नहीं है कि उस चीज की उसी वही वजह आज हम दोनों बात भी कर पा रहे हैं, नहीं तो बात भी नहीं कर पाते थे सर. अच्छा है ये जो भी ईश्वर कर रहा है ना, मैं इसे ठीक ही मान रहा हूँ. एग्जैक्टली विशाल भाई, आपने मतलब मैं ईश्वर के हिसाब से बिल्कुल, जो मैं नई डॉक्टर के पास गया, अब गया, मेरे सारे टेस्ट हुए, मेरा मानना है जो भी हो रहा है ना वो ठीक ही हो रहा है ना, मतलब उसमें अड़चन ना डाल. इस इशू के लिए भी आप डॉक्टर के साथ एक बार कंसल्ट कर लीजिए. नहीं क्या ईश्वर ठीक कर रहा है सर. सारी जिंदगी अपनी चलाई, क्या पता इसमें क्या अच्छा हो रहा हो सर. ठीक है ना, अगर आप स्वीकार रहे हो तो उससे बड़ी बात क्या हो. हम दोनों मिलके बात करते हैं, अच्छा 2-3 घंटे बैठे रहते हैं, वो गंदगी आती नहीं दिमाग में. दैट्स गुड, मेरे लिए तो ठीक है सर. सारी जिंदगी की है ये सर, इतनी उम्र तक गलत काम ही किए, अब तो सेटिस्फाइड हुए हैं. थैंक यू सर, अच्छा लगा. थैंक यू विशाल भाई. थैंक यू. अपने एक भाई ने एक सवाल पूछा चैट में, संजीव भाई ने. Many women engage in sex work because they have limited opportunities to earn enough to support themselves for their families. If a man and woman both willingly consent, a man seeking satisfying a woman earning money to meet her basic needs, is it morally wrong or it can be viewed as a mutually benefit? देखिए संजीव भाई, मैंने जो ये पेड सेक्स के बारे में बोला, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है.
ठीक है, इसमें इट डज नॉट मीन दैट मैंने जो बोला आपको भी वही करना है. इफ यू आर कंफर्टेबल इन डूइंग दैट, प्लीज बाय ऑल मीन्स गो अहेड. इसमें एंड मतलब इसमें है वो बॉटम लाइन कि उसको पैसा चाहिए करके. आप ये खाली एक बार अपने आप को पूछो कि अगर उस औरत को पैसे की जरूरत नहीं होती, क्या वो कंसेंट करती है आपके साथ सेक्स करने को? अगर जवाब हाँ है तो प्लीज गो अहेड. मैं नहीं करता हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है. तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज गो अहेड. आई होप आई हेल्प जी संजीव भाई. जी जी. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम कुछ अनाउंसमेंट देना चाहेंगे. शादिक भाई, आपका मैसेज आया है, आपको जी भाई, लिंक जी शेयर कर देंगे. जी जी जी, जी. लिंक शेयर कर मुझे देंगे. मुझे भाई 15 मिनट बाद दोगे ना, मैं खाना खा के आ जाऊँ. जी जी मैं हेडफोन लगा के सुनता हूँ सबकी बात. खाना खा के मेरे नाना बेटे थे नीचे, में है ना 18वीं फ्लोर पे हूँ. ठीक है, जी जी, श्योर श्योर. जी ठीक. मैं अनम्यूट कर जाऊंगा ना. 15 मिनट बाद मेरी शेयरिंग लेना. ओके, थैंक यू शादिक भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट दे देते हैं दोस्तों. क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नारायण जी, ये तो हमारे कुछ जो एकदम शुरुआती जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके बारे में तो आपने हमारा मार्गदर्शन किया, लेकिन मानो कि कोई एक ये मेंबर है और सब अल्कोहलिज्म के दौरान उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उससे वो काफी अटैच भी था. तो वो जो लड़की थी वो उसको बहुत इमोशनली मतलब बहुत केयर भी करती थी. उसकी वजह से उस लड़की का बहुत सारा नुकसान भी हुआ. अब ये मेंबर जो है ये सोबर है और वो लड़की की याद आती है. तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारा एक स्लोगन ये भी है कि पुराने खाते बंद करो और नए खाते खोलो मत. अगर मैं सवाल बराबर समझा कि शराब पीने के टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उस औरत के साथ क्लोज हूं मैं अभी, क्लोज था तभी, और अब जब मैं रिकवरी में हूं मुझे उनकी याद आती है और मैंने उनको बहुत अपसेट किया था पहले, और अब मैं क्या करना चाहिए, वही है ना सवाल? क्या मैं बराबर समझा हूं सवाल को? ठीक है. जी 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 जी. देखो, एक इंग्लिश में अपना स्लोगन है, स्लोगन है एक्चुअली स्टेटमेंट है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डिजीज. मैं अपने बीमारी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन आज मैं अपने रिकवरी के लिए जिम्मेदार हूं. राइट? क्यों आया मुझे शराबी, क्यों मैं बना शराबी, ये सबका सवाल का जवाब नहीं है. तो वो टाइम पे मैंने जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई टूडेज इन्वेंटरी कि क्यों मैंने रखा, क्यों मैं एक्स्ट्रा, जब शादीशुदा हूं मैं क्यों दूसरे एक औरत के साथ संबंध रखा तभी. तो वो सब का जब मैं आंसर पता करता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ से ऑपरेट कर रहा हूं. तो इसमें एक हो सकता है कि नहीं यार, मेरे बीवी मुझे समझ नहीं रही थी, बीवी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, सेक्स नहीं मिल रहा था, ये औरत मेरे को समझ रही थी, सेक्स भी मिल रहा था, इसके लिए संबंध रखा, फिराना डिकना. राइट? मेरे साथ शराबी अपने आप को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया को मैं दोषी ठहराता था, लेकिन अपने अंदर कभी जाके देखता नहीं था. आज जब मैं जाग के देखता हूँ और उस पास्ट को भी जाग के देखता हूँ, मैं पता करता हूँ कि मैं कहाँ से ऑपरेट किया उधर. व्हाट वाज माय मोटिव, वेयर वाज आई डिसऑनेस्ट, वेयर वाज आई सेल्फिश, वेयर वाज आई सेल्फ सेंटर्ड. ठीक है, मैंने उस दौरान उस औरत को कोई ना कोई रीत से हानि पहुंचाया, हार्म किया उसको. ये भी हो सकता है कि मैंने उसके साथ कट ऑफ कर दिया, वो भी एक हानि हो सकता है कि वो ये सोच के मेरे साथ रिलेशनशिप रख रही थी कि कल उठ के मैं मेरे वाइफ को डाइवोर्स करके उससे शादी करूंगा, ये भी हो सकता है. सो आई हैव इन सम वे हर्ट हर. अभी जब हम कदमों पे आते हैं, 5वां कदम पे जब हम दूसरे, एक तो पहले सबसे पहले अपने आप से, ईश्वर से और दूसरे व्यक्ति से हम जब ये अनुभव शेयर करते हैं, इनपुट्स मिलता है.
कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसका 8वां और 9वां पारे में हम उनसे माफी मांगना चाहिए जहां हो सके, राइट। अभी वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, और अगर उस औरत से आज आपको कोई भी कनेक्शन नहीं है या वो कोई कनेक्शन रख नहीं रही है, तो इट इज बेटर टू कट ऑफ। क्योंकि आज आप रिकवरी में हो, दूसरा कदम से आप सैनिटी में आए हो, अपने स्वभाव दोष के बारे में जानकारी ली है, और अगर मैं इमोशनल होके मैं अगर वापस वो संबंध रखने की कोशिश करूंगा, तो मेरा ये जो शादी है, बच्चा भी होगा अज्यूमिंग, वो सब चौपट हो जाएगा। क्या आपको वो करना है? बनी हुई जिंदगी, अभी वापस बनी हुई जिंदगी को आपको बिगाड़ना है क्या? सो ये अगर जब अपना कदम ऑनेस्टली करोगे ना, प्रामाणिक ईमानदारी से करोगे ना आप, तो आपको ये जवाब मिलेगा कि मेरे को क्या चाहिए। और अगर आपकी इच्छा है कि आप उस औरत से माफी मांगना है, पहली बात तो नेसेसरी ये नहीं है, जरूरत ये नहीं है कि आप उनके सामने जाके उनसे माफी मांगना जरूरी है। देखिए, अमेंड्स जो बोलते हैं ना हम लोग 8वां कदम पे और 9वें कदम पे, ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? हम बोलते हैं ना अमेंड्स। अमेंड्स का मतलब क्या है? मोची को हम अपना जूता सिलाने देते ना, उसको बोलते हैं मेंडिंग द शूज। उसको क्या करता हो? बिगड़े हुए को सही करता हो, ठीक है। मेरा अमेंड्स किसके लिए है? क्या उस व्यक्ति के लिए जिसे मैंने हानि पहुंचाया कि वो बदले? नहीं। मैं जब अमेंड्स करता हूं ना, उस व्यक्ति को जिसको मैंने हानि पहुंचाया है, अब अगर वो व्यक्ति मेरे मन में या मेरे सामने भी आया ना, मेरे को पास्ट का कोई चीज मेरे को अफेक्ट नहीं होता है। उसको बोलते हैं रिकनसाइल। मैं रिकनसाइल हो जाता हूँ उस व्यक्ति के साथ कि हाँ, मैंने पास्ट में गलती की है भाई। अभी समझो उदाहरण लेते हैं अपना अमित भाई के। मैंने अमित भाई को मेरे पीने के टाइम पे कुत्ता बोला है, ठीक है। अब मैं जाके, सॉरी अमित भाई, खाली उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं अमित भाई को जाके मैं अपना अमेंड्स करता हूँ, लेकिन अमित भाई मुंह फिरा के या मेरे को गाली देके निकल जाते हैं। मैंने मेरे प्रामाणिकपना से, ईमानदारी से मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश की। उस दिन अगर मैंने ईमानदारी के साथ कोशिश की ना, उस दिन के बाद मेरे को अमित भाई के ऊपर कोई इशू नहीं होगा। सामने से भी आएंगे वो, अगर मुंह फिरा के भी जाएंगे, मैं हाथ ऊपर करके स्माइल करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं करे तो भी वांधा नहीं है। दैट इज व्हाट इज मेकिंग अमेंड्स। हमको लगता है कि यार हम जाके सॉरी बोल दिए। सॉरी बोलना नहीं होता अमेंड्स। अमेंड्स का मतलब है कि मैंने जो गलती की है उसको मैंने अपने अंदर सुधारूं और उस व्यक्ति से माफी मांगू जिसको मैंने हानि पहुंचा, और आगे से मैं वो नहीं करूं। सो ये अगर औरत के साथ ऐसा हुआ है, आई वुड सजेस्ट, अगर वो कांटेक्ट में नहीं है, आपके लाइफ में भी नहीं है, तो ये उनके बारे में सोचना, ये सब फालतू चीज ना करें। और अगर प्रामाणिक इच्छा है, ईमानदारी का इच्छा है उनसे माफी मांगने का, भगवान से माफी मांगे कि उनका भला हो, वो तरक्की करे हर चीज में, हेल्थ वेल्थ सब चीज में। और अगर भगवान की इच्छा है तो मौका भी वो देगा आपको माफी मांगने का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई ना कोई रूप से आप उनको मदद करने का मौका भगवान देगा। बट अदर देन दैट, डोंट ट्राई टू बी जो पहले हम होते थे ना, बहुत दरिया दिल, अरे वो औरत मेरे बिना कैसे जिएगी यार, मैं जाके उसको मदद करता हूँ। ये सब फालतूगिरी मत कीजिए। जो घर पे है वो भी चले जाएंगे, ये मेरा अनुभव है। सो होप दैट हेल्प्ड। जी जी, डेफिनेटली नारायण भाई। और इसी का एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन, अगर जो फीमेल है वो कांटेक्ट करना चाह रही है, मैं सीधे रास्ते पे चलना चाह रहा हूँ, और वो कांटेक्ट करना चाह रही है कि नहीं, हम जस्ट वी कैन बी जस्ट फ्रेंड, वी कैन जस्ट टॉक। अगेन वही वाला क्वेश्चन कि हमारा एक स्लोगन ये है कि पुराने खाते बंद करो, नए खाते खोलूंगा। और तो ये अपना मैंने प्यार किया वाला डालो
बोलता हूँ एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, यू नो, स्पेशली जिसके साथ मैं एक रिलेशनशिप में था पहले, उसके साथ वापस दोस्ती बनाए रखना, जबकि मेरा शादी हो चुका है अभी, राइट, आई एम मैरिड नाउ, इट्स बेटर। जैसे आपने बोला ना, ओल्ड थिंग्स को कट ऑफ करना बेटर है। एंड अगर वो अप्रोच करते हैं तो प्यार से बोल देना है कि देखो भाई, मैं अभी शादीशुदा हूँ, तेरा भी लाइफ है, तेरा भी आगे लाइफ, तेरे लिए बहुत चीज हो सकता है, लेट्स कट ऑफ, लेट्स एमिकेबली, लेट्स क्लोज दिस चैप्टर, आई विश यू ऑल द बेस्ट करके छोड़ दो। जी। अभय भाई का हिंदी से। अभय भाई, बताइए आपका। शारिक भाई, आपका कोई प्रश्न है? जी। जी जी, आप बताइए शारिक भाई। एक मिनट, हाँ ठीक है शारिक भाई बोलिए। मेरी शेयरिंग है। हाय शारिक भाई, शारिक भाई आज प्रश्नोत्तर सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। यदि आज का जो टॉपिक है ना, रिकवरी। ओके ओके सर, ओके नो प्रॉब्लम। जी, आप पोस्ट क्लोजिंग सेशन में शेयरिंग दे सकते हैं। पोस्ट क्लोजिंग सेशन में आप शेयरिंग दे सकते हैं 203 में 11 से 11:15 बजे के बीच में। थैंक यू। अभय भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। कल हम शराब नहीं पिए, आज भी शराब नहीं पिए हैं। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा था, क्योंकि मेरा ऐसा ड्यूटी भी चल रहा, 5 दिन के बाद हम और अच्छा काम कर पाएंगे। तो हम यही चीज देख रहे थे, एक बार ये साइकिल फंसने के बाद आदमी कभी सुधर नहीं पाता है। तो कल हम नहीं पिए, बहुत अच्छा, हमको अच्छा लगा, और आज भी हम बहुत अच्छा काम किए, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो ये जो टॉपिक देख पा रहे थे कि आदमी किसी से कोई प्यार करता है तो वही चक्कर में हम बहुत ज्यादा शराब पीने लगे थे, और हम शराबी बने थे। किसी को ब्लेम भी नहीं दे रहे हैं हम, तो इसके चक्कर में हम बहुत फंस गए थे। हम भी सोचे थे दोस्ती कर ले, तो दोस्ती नहीं कर पाए, और लड़का लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकता है। और हम घर से जब निकले थे तो बहुत ऐसा ऐसा हम कांड किए हैं कि उसके लिए हमको इतना गिल्टी फील होता है। हम सोचते आज छोड़ देंगे, फिर हमको लगता है कि थोड़ा सा पीने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मेरा ऊपर इतना मानसिक तनाव है, सारा कुछ है कि ईमानदार आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। मैंने कि पूरा अफसर को बोल दिए कि हम किसी को पैसा खाने नहीं देंगे, तो किसी को पैसा खाने नहीं दे रहे थे हम। तो मेरा ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया, बहुत ज्यादा तनाव है, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। और अभी तक लाइफ अच्छा चल रहा, और कंटिन्यू हम शराब पीते जा रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा था, ईश्वर का, कि इतना सारा कुछ होने का। तो कल भी हम शराब नहीं पिए, आज भी शराब नहीं पिए, और आज के दिन भी हम अच्छा हैं। तो यही है, भगवान एक एक दिन करके हमको अच्छा रखे, और अगला दिन भी क्या होगा मुझे पता नहीं है, और हम ऐसे चलते रहेंगे। तो यही आशा करते हैं कि अब मीटिंग से हम जुड़ेंगे, 2-3 दिन हो सकता नहीं जुड़ पाएंगे, और कंटिन्यू फिर मीटिंग से जुड़ेंगे। बस मेरा यही कहना था, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई। अमित भाई, रजनीश भाई ने जी, चैट में प्रश्न दिया है। I don't know why, but I feel like having sex with new partners. I don't want to get into a relationship with anyone, but at the same time, when I have sex with the same partner again, I lose interest. I feel there might be something wrong with me, and I want to understand why I feel like this way. Kindly help me out and guide me on what I should work on. राजीव भाई, मैं ना मेरे को एक बार एक मेंबर ने बोला था, नारायण तू तभी तो मैं शायद 40 का होगा या व्हाटएवर, 40 साल का तेरा उम्र है, लेकिन मन से ना तो अभी भी वो 15 साल का लड़का है, बच्चा है। वो बाद में मेरे को ये समझ में आया कि दैट इज ट्रू। शारीरिक रूप से मैं उम्र बढ़ती गई मेरी, लेकिन मानसिक रूप में अभी भी मैं बच्चा ही हूँ। और मेरा जो स्वाभाविक नेचर है ना, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड, मैं बहुत जल्दी डिसकंटेंट हो जाता हूँ, नाखुश। जैसे मेरे को बाइक राइडिंग का बहुत शौक है, मैं राइड करता हूँ अपने ए मेंबर्स लोग के साथ भी। यहाँ पे मुंबई में लोकल राइड सब जाते हैं हम लोग। तो मैंने एक बाइक खरीदी, पहला 1 महीना 2 महीना बहुत मजा आया, सब इतना लंबा लंबा 300-400 किलोमीटर का राइड सब जाके आया। अब ऐसी पड़ी है, और आप विचार क्या आता मालूम है
कि नहीं ये बाइक में उतना मजा नहीं आ रहा, ये बाइक बेच के ना दूसरा वाला जो लेटेस्ट मॉडल है ना वो लूंगा तो मजा आएगा. सो आई क्विकली गेट डिसकंटेंटेड विथ इवन द बेस्ट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ. और शारीरिक संबंध भी वैसा ही है. एक टाइम के बाद आई गेट बोर्ड with the same person. I want variety in life. Spice is the variety. Variety is the spice of life बोलते हैं ना. ऐसा ये मेरा स्वाभाविक नेचर है. एंड इट्स ऑल्सो डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट है कि मैं एक चीज पे कभी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. राइट. मैं अगर ये ऐसा नहीं कि आप खाली, मेरे को भी थॉट्स है, मैं हालांकि मैंने किया नहीं है, बट थॉट्स मेरे को भी है कि वैरायटी है. अरे ये औरत मिलेगी तो वो औरत मिलेगी. तो अपने आप को मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, साले अगर ऐसा तू करता, तेरे में और कुत्ते में फर्क क्या है? कुत्ता तो कोई भी किधर भी कुत्तियां देखे चढ़ जाती है, तो वो है क्या? भगवान ने तेरे को थोड़ा अलग बनाया ना कुत्ते से. एक एनिमल इंस्टिंक्ट है, लेकिन एनिमल से तो अलग बनाया तेरे को. सो व्हेन आई आस्क माई सेल्फ these questions through the steps, when I start understanding myself कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ हर बार, why do I get discontented with the same girl? Why do I look at a new girl every time? I want a new girl every time. It's because I get discontented very easily. And the reason why I get discontented is not the outside girl. वो लड़की के कारण नहीं है, जो मैंने बोला ना पहले भी. Problem is I was never happy within my own self. जिस दिन मैं अपने अंदर खुश होना चालू करता हूँ ना, वो एक औरत के साथ मैं खुश रहना चालू कर देता हूँ. वो बाइक जो अभी भी पड़ी है, उस बाइक के साथ मैं खुश हूँ आज. हालांकि अभी बारिश की वजह से बाहर जाता नहीं किधर, बट आई एम हैप्पी कंटेंटेड विद व्हाट आई हैव. मेरा खाली बीमारी शराब नहीं है, मेरा बीमारी है और का, जो है उससे कभी खुश नहीं रहता हूँ. और चाहिए और चाहिए और चाहिए. पैसा हो, पावर हो, औरत हो, सब में मेरे को और चाहिए. लेकिन करना क्या है उसके साथ मालूम नहीं. वो 4 दिन की चांदनी फिर काली रात. 4 दिन के लिए मजा आएगा. मैं ये गाड़ी ली तो 4 दिन चमका के रखूंगा उसको, दुल्हन जैसा उसको कवर ववर चढ़ा के रखूंगा. 5वें दिन छोड़ यार, अभी कल तो वैसे भी जा रहा हूँ राइड पे, कवर छोड़ दूंगा, बाहर रख दूंगा. देन इट इज जस्ट अ वस्तु. सो दैट इज माई नेचर. And slowly I started understanding my nature and now slowly started to change. ये परिवर्तन है ना, हम लोग को सबको लगता है परिवर्तन ऐसा चुटकी बजाएंगे तो परिवर्तन आ जाएगा हमारे में. नहीं होता भाई. इसलिए मैं बोला ना, ओल्ड टाइमर सब नहीं हूं मैं भी आपके साथ आज का दिन काम कर रहा हूं अपने ऊपर. और ये नंबर ऑफ इयर्स सब कुछ मायने नहीं रखता है. हम सबके लिए one day at a time आज का दिन काम करना है. क्या क्या काम करना है? कल जो स्वभाव दोष मेरे अंदर दिखा ऊपर आते हुए, रात को जब मैंने इन्वेंटरी निकाला ना, तो मालूम पड़ा हाँ ये तो है. तो आज सुबह प्रार्थना किया, उस पर काम कर रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि आज वो स्वभाव दोष वापस नहीं आएंगे, लेकिन स्लोली चलते 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 कोपिंग मैकेनिज्म आ जाएगा. और ये सब अपने जो इश्यूज का एक कॉमन आंसर एक है, दूसरे एक व्यक्ति के साथ काम करो. टेक द मैसेज टू अनदर सफरिंग अल्कोहलिक. अपना प्रॉब्लम भूल जाएगा, अपना ये सब जो लगा हुआ है ना, ये सब भूल जाएंगे. सो या आई मीन इट इज अ वैलिड क्वेश्चन, बट इट इज समथिंग विच यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, व्हाई एम आई डूइंग दिस? मैं क्यों कर रहा हूँ ये? क्यों नाखुश हो जाता हूँ वही औरत के साथ? आंसर मेरे लिए तो यही है कि मैं अपने साथ कभी खुश नहीं था, तो दूसरों को कहाँ से खुश होगा? जो आदमी अंदर से ही इतना दुखी है, वो किसको क्या खुशी दे सकता है? So when I start becoming happy within myself, I'm contented with what I have. I hope that helped us, bhai. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई. बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी. एक शराबी जो होता है, कंपैरिजन का पुतला होता है. कंपैरिजन बहुत अच्छे से करना आता है. अगर कोई शराबी अपना जो अभी जो सोबर है, लेकिन अभी उसको अपने परिवार में वो लव, वो बॉन्डिंग और वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, और उसको लगता है कि यार मेरा जो
पास्ट रिलेशन थे, भले वो शादी से पहले हो या फिर शादी के दौरान हो, वो ही अच्छे थे, है ना। और शायद मैं वो उस पर्टिकुलर फीमेल के साथ में अगर मैं शादी करता तो मेरा जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा होता। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? देखो, हम इंसान का ही एक नॉर्मल ट्रेट ये है कि बगल वाली बीवी, जो नेबर की बीवी है ना, वो हमेशा अच्छी लगती है अपने को। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ठीक है, वो नॉर्मल इंसान के लिए। उसमें से मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं शराबी हूँ, मैं वायरिंग मेरा अलग है, उसमें तो मैं तो और भी आगे हूँ। मैं कभी खुश नहीं रहता हूँ अपना, मेरे पास जो है उसके साथ। हमेशा मेरे को दूसरों के पास जो है वही देखते रहता हूँ कि मेरे पास काश वो होता, मेरे पास काश वो होता। आज प्रोग्राम के जरिए वो बदलाव आ गया है। क्या बदलाव आ गया है? हम ये सुने रहेंगे आप, बहुत सारे ट्रेनिंग इसमें सब, हाफ ग्लास एम्प्टी देखूं कि हाफ ग्लास फुल देखूं, है कि नहीं। पहले मैं क्या देखता था, आधा ग्लास खाली देखता था और रोते रहता था, अरे आधा ग्लास खाली है यार, आधा ग्लास खाली है। पूरा होता तो मजा आता था। पीना तो आधा ग्लास भी नहीं था, लेकिन रोने का पूरा ग्लास के लिए। आज चेंज क्या है कि यार आधा ग्लास पानी तो है मेरे पास। तो ये सोच है ना कि मैं उसके साथ रहता तो खुश रहता था, इतना बैंक बैलेंस रहता तो खुश रहता था, इतना बड़ा घर रहता तो खुश रहता था। खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। खुशी किधर है? मेरे अंदर है। तो ये बाहर की जो भी चीज, जो वस्तु या जो भी मैं बोला अभी, वो सब चीज मेरे को खुश नहीं कर सकता है। और मेरे जैसा इंसान के तो 100% नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर करेगा भी ना 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया, या औरत का भी 2 दिन मजा आएगा वो औरत के साथ, फिर वो उसका जो स्वाभाविक रूप बताएगी ना, फिर बोलेंगे नहीं यार, जो अपनी बीवी तो वो इससे बेटर है। वो थोड़ा चिल्लाती है लेकिन फिर भी मेरा कभी तो सुनती थी, ये तो सुनती ही नहीं है मेरा। फिर बोलेंगे और एक औरत के पास जाएंगे, कभी रुकेंगे हम लोग। सो द इश्यू इज नॉट द एक्सटर्नल, द इश्यू इज इंटरनल। जो इंसान अपने अंदर खुश है ना, वो बाहर ये सब एक्सपेक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जो है जैसा है चलने दो, ड्रामा चल रहा चलने दो, मैं खुश हूं अपने अंदर, क्योंकि मालूम है ड्रामा है। और सच्ची में बोलूं, मैं तो लाइफ को ऐसे ही देख रहा हूं अभी। लाइफ ड्रामा है, ड्रामा चल रहा है, और बिग बुक में लिखा ही है, गॉड इज द डायरेक्टर, आई एम ओनली ए मेयर एक्टर। और हर बार जब मैं वो लाइट, साउंड, कैमरा सबको सेट करने की कोशिश करता हूँ, क्या होता है, शो बराबर निकलता नहीं है। तो जब शो बराबर निकलता नहीं है तो मेरे को तो एक ही थॉट आता है, चल यार माँ चुदाने गया, सॉरी मेरे वर्ड्स के लिए, जाके दारू पी लेता हूँ। बिग बुक में लिखा ना, क्विट प्लेइंग गॉड, भगवान खेलने की कोशिश मत करो। सो इन दिस केस ऑल्सो, मैं सॉरी, मैं सवाल थोड़ा माइंड से निकल गया मेरा। क्या था सवाल, क्या था एक्चुअली? कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन। So कंपैरिजन कम्स ओनली बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद इन माई सेल्फ। ना खुश हूं मैं अपने जो है मेरे पास उससे, एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल। आप जितना जितना गहराई से अपने अंदर जाओगे ना, आपको मालूम पड़ेगा ये कि इट्स नॉट द एक्सटर्नल विच इज अफेक्टिंग मी। मैं अपने अंदर से खुश नहीं हूँ। और जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, पहले जो आधा ग्लास खाली देखता था, अब वही नारायण आधा ग्लास फुल देख के बोलता यार पानी तो है पीने के, 1-2 घुट तो है पीने के लिए, मेरे को शुक्र है भगवान तेरा। दैट इज वॉट हैज चेंज्ड, एंड दैट इज वॉट द सेरेनिटी प्रेयर या आत्म शांति प्रेयर सेज ना। सेरेनिटी का मतलब क्या है? इनर पीस। और वो इनर पीस कैसे आएगा? जब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि मैं बाहर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूं भैया। चेंज क्या कर सकता हूं? सिर्फ अपने आप को। और जितना जितना मैं चेंज करने चालू करता हूं ना, और ये मैं उदाहरण हमेशा मेरे भाई लोग के साथ शेयर करता हूं। मटन बिरयानी एक डिश लेते हैं, अगर आप लोग में से किसी ने मटन बिरयानी नहीं खाया है आज तक, हाँ, और मैं इधर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते जा रहा हूँ, अरे यार मटन पीस ऐसा टेंडर होता है, उसका चावल इतना खुला हुआ रहता है, इतना सुगंधीदार है, कि आपको किसी को भी समझ में आएगा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ?
लेकिन वो एक निवाला आप अपने हाथ में लेके या चम्मच में लेके मुंह में डालोगे तब समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, और वो एक्सपीरियंस तब आएगा जब हर रोज हम थोड़ा थोड़ा करके एक्शन में लाना चालू करेंगे। टू बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव, टू बी ग्रेटफुल। और मेरे जैसा शराबी के लिए कुछ और चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है मुझे भैया आज? अरे भाई, आज के दिन मैंने शराब नहीं हाथ लगाया है, उससे बड़ा चीज ग्रेटिट्यूड रखने के लिए क्या है मेरे पास? आई एम सो इटर्नली ग्रेटफुल टू दैट हायर पावर। 13 साल पहले वो नारायण गटर में पड़ा हुआ था, आज शराब से दूर है। ये चमत्कार नहीं तो क्या? आज भी मेरे को सच्ची बोलो ना, लॉजिकली अगर आप मेरे को पूछोगे कि कैसे आप शराब से दूर, मालूम नहीं यार। ये लोग बोले ये मीटिंग में आओ, मैं मीटिंग में आते गया, बोले स्पॉन्सर लो, 12 कदमों पे काम करो, करना चालू किया, बिग बुक पढ़ना चालू किया। 13 साल होने को आया आज, और 13 साल पहले तो ये सोच रहा था एक दिन भी शराब से दूर नहीं हो रहा मेरे से। सो व्हेन आई स्टार्ट बिकमिंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव, ये कंपैरिजन सब बंद हो जाता है। ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि बंद मतलब आते नहीं है, आएंगे। जैसे अभी समझो बाजू का नेबर के पास मर्सिडीज आया नया नया, ऐसा थॉट आएगा काश यार अपने पास भी होएगा। लेकिन उस थॉट के साथ ये भी आ जाता है, भगवान ठीक है वो तेरी इच्छा होगी तो वो भी आएगा, लेकिन आज तूने मेरे को वैगनआर दिया ना, उसके लिए तेरा लख लख शुक्र है। क्योंकि मेरे पास तो वैगनआर है, किसी और के पास साइकिल भी नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा एक तरफ ही देखता हूँ, अब प्रोग्राम की वजह से 180 डिग्रीज देखता हूँ। ठीक है उसके पास मर्सिडीज है, लेकिन इसके पास साइकिल भी नहीं है, मेरे पास गाड़ी तो है। और हकीकत यह है, गाड़ी होने दो, हवाई जहाज भी होने दो, खुश रहने के लिए अपने को किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ अमित भाई। जी जी जी, थैंक यू सो मच नारायण भाई। दोस्तों अभी भी हमारे पास में 3 मिनट का समय शेष है। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, इसका जो विषय है सेक्सुअल इश्यूज इन रिकवरी, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। एक भाई ने मेरा नंबर पूछा है, तो मैं कॉमन इसमें मेरा नंबर डाल देता हूँ, तो जब भी किसी को कुछ कांटेक्ट करना है तो, और मेरे को प्लीज व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरे घर पे नेटवर्क नहीं है। दोस्तों कोई भी नंबर जिनके कोई प्रश्न हो, नारायण जी एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि समय भी लगभग पूर्ण हो चुका है। ये हमें बोलता है कि हमें वांट्स और नीड्स में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो ये जो आपका हमारा जो टॉपिक है, तो सेक्सुअल नीड्स और सेक्सुअल वांट्स, इसमें मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं और किस तरह मैं अपनी सोब्राइटी को सही रखूं? तो नीड्स एंड वांट्स, अभी मेरा इनफैक्ट मेरा स्पॉन्सर हमेशा मेरे को कहता है, नारायण तेरा है ना प्रॉब्लम्स जो तेरा लाइफ में है ना, नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं है, लग्जरी प्रॉब्लम्स है, राइट। रोटी कपड़ा और मकान, इसके ऊपर मेरे पिताजी भी हमेशा बोलते थे, रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर जो भी है ना वो लग्जरी प्रॉब्लम है। तो आई एम मेरा प्रॉब्लम किधर है? मेरा प्रॉब्लम मेरे माइंड में है। बिग बुक में एक सेंटेंस स्टेटमेंट है, आफ्टर ऑल आर प्रॉब्लम्स आर माई ओन मेकिंग। मैं खुद मेरा प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, राइट। सो इंस्टिंक्ट्स जो दिए है भगवान ने हमको, सेक्सुअल हो या जो भी हो, इवन फॉरगेट सेक्सुअल ना, डर को भी लेते ना हम, डर किसके लिए दिया है? अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन मैं कैसा सोचता हूँ, अरे अभी मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, 4 साल के बाद क्या होगा मेरा? ये फालतू फियर है ना, ये काय के लिए फियर रखना है मेरे को? आज के दिन के लिए है कि नहीं मेरे पास?
Same way, if I am able to utilize my sexual instinct in a balanced form, कि ठीक है मेरे को अभी इच्छा हो रही है, वाइफ को अप्रोच करूंगा, अगर उसको भी है वी एंगेज इन सेक्स, नहीं उसको थक गई है, ठीक है, आज मैं थोड़ा सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड चीज से बाहर निकल गया हूँ, राइट। सेम वे इफ आई एम नॉट मैरिड, कंसेंशुअल सेक्स है तो ठीक है, उसमें भी मेरे को अपने ऊपर फोकस करना है। देखिए ये एक चीज है जो ध्यान में रखना है, हमको अपना प्राइमरी सब्सटेंस अल्कोहल है, ठीक है, बट मेरा पर्सनालिटी क्या है, एडिक्टिव पर्सनालिटी है मेरा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शराब मेरा प्रॉब्लम है तो मैं जाके गांजा पीने चालू करूं या सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हूं। इधर में मैं अगर ऑफ बैलेंस गया ना, अल्टीमेटली मेरा जो प्राइमरी सब्सटेंस है उधर ही लेके आके छोड़ेगा मेरे को। So I have to be very careful, whether it is sex, whether it is money, whether it is power, whether it is any alternate mind-altering substance. ये सब चीजें मेरे को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं एक एडिक्टिव पर्सन हूँ, मेरे को बैलेंस नहीं आता, मैं एक्सट्रीम पर्सनालिटी हूँ, करूंगा तो बहुत करूंगा या तो नहीं करूंगा, मेरे को अब बैलेंस में आना है। और जब मैं प्रोग्राम के जरिए अपने आप को पहचानना चालू करके स्वभाव दोष को या तो गहराई में अपने आप को पकड़ना चालू करता हूँ, अवेयर होना चालू करता हूँ, एक्शन में लाना चालू करता हूँ, स्लोली मेरा लाइफ बैलेंस में आना चालू हो जाता है। और समझो आज अगर मैंने सिंपल सा सेक्स को छोड़ा, मास्टरबेशन को पकड़ रहा, क्योंकि बहुत सारे हम लोग को मास्टरबेशन का भी प्रॉब्लम है कि यार मैं दिन में 3 बार हिला लेता हूँ, 4 बार हिला लेता हूँ, कम ही नहीं हो रहा मेरे से। ठीक है ना, झगड़ा मत करो, आज का दिन हो गया छोड़ो, कल देखेंगे, 1 डे एट अ टाइम, 3 करेंगे, 2 करेंगे। देखो मेरा मन एक बच्चे जैसा है, बच्चे को तुम जितना ना बोलोगे ना उतना रोना चालू करेगा, उसको लॉलीपॉप दो, ठीक है, तो ये करेगा तो एक लॉलीपॉप मिलेगा तेरे को। जैसे हम बच्चे को भी करते हैं ना, साफ सफाई कर लो तो तुमको एक गिफ्ट मिलेगा, जो भी है। सेम वे विद माय माइंड, आई हैव टू डू दैट। So anything in excess is not good for me and I have to bring back that balance. So ये याद रखो कि just because हम शराब से दूर हैं does not mean that we ignore the other areas. We need to be more careful in the other areas. ठीक है जी, प्रवीण बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी। और ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर खुल के बात नहीं होती है, बट आप लोग आज हमें जितने भी डाउट्स थे उनके तो अपने लोगों द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही आते रहे हमारी मीटिंग में और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू सो मच। सभी मेंबर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों आपने अपनी मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने में हमारा सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।